नमस्ते दोस्तों, मैं इष्ट ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज अच्छा दिन है, सोमवार का दिन है, सप्ताह का पहला दिन है। तो सोमवार का शिव जी की पूजा आराधना करनी है और सिद्धि योग है। सिद्धि पाने और प्रभु का नाम जपने के लिए सिद्धि योग बहुत ही शुभ होता है। और नक्षत्र बोले तो पुष्य नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनि है और उसका वनस्पति पेड़ है पीपल। तो आज पीपल के जड़ में जल डालना है। आज पीपल की उपासना करनी है और उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि व्रत का विधान होता है। तो आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी की रात में शिव जी की पूजा कर व्रत का पालन किया जाता है। चतुर्दशी कल दोपहर 12:40 तक रहेगी। तो आज ही महाशिवरात्रि का व्रत होगा। शिव जी को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप, भोग लगाकर मंत्र जाप करते रहना है। आज के दिन पे शिव जी को अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करना है, फिर घी का दीपक जलाना है और बेलपत्र का अभिषेक कर सकते हैं। गंगा जल में डालकर कर सकते हैं। दूध, दही, शहद इन सबों का अभिषेक कर सकते हैं। तो आपको घर में सुख समृद्धि, धन की वृद्धि, भय को दूर करना और शत्रुओं से मुक्ति पाना और नज़र दोष हो तो वो निकल जाना, दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने का उपाय मैं आगे बताती हूँ, आप नोट कर लें। पहले तो शिव जी को बेलपत्र, पुष्प, दीप, धूप, भोग लगाकर मंत्र जाप करना है। इसमें मन चाहे फल मिलते हैं और समस्याएं सारी दूर होती हैं। जो भी आज व्रत रखता है, महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। उसमें मन चाहा फल मिलते हैं और समस्याएं दूर होती हैं। आज श्रावण महीने का छठा सोमवार है। श्रावण महीने का छठा सोमवार है। हर मास सावन के महीने में अधिक मास भी पड़ गया है। इस साल आपने देखा होगा कि सावन के महीने के बीच ही अधिक मास पड़ गया है। तो सावन के महीने में मेरे हरि मतलब शिव जी की पूजा करनी है और अधिक मास में हरि की पूजा करनी है। तो हर की पूजा हर हर महादेव कहते हैं ना, तो वो हर होता है और मेरा कृष्ण हरि होता है। तो हर और हरि दोनों की पूजा करनी है। तो सावन के महीने में अधिक मास भी पड़ गया है। तो इस सावन के महीने में अधिक मास भी पड़ गया है। 30 दिन का अधिक श्रावण मास, 30 दिन का शुद्ध श्रावण मास। तो ऐसे सावन महीने के 2 महीने पड़ गए हैं। 8 सोमवार आ गए हैं। उसमें 8 सोमवार में से आज छठवां सोमवार है। टोटल 8 सोमवार आ गए हैं इस सावन के महीने में और आज छठा सोमवार है। सावन के दौरान पड़ने वाले सोमवार का अधिक महत्व होता है। तो आप थोड़े से उपाय नोट कर लीजिए, मैं उपाय बताती हूँ। परिवार के समृद्धि पाने के लिए शिव जी को दही में शहद डालकर भोग लगाएं। भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और आज के दिन 1 मुट्ठी चावल लें और कुछ चावल शिव जी पर चढ़ाएं और कुछ भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं और कुछ चावल अपने पास रख दें। तो ऐसा करने से आपको परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएंगे तो शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। और मंत्र चांट करना है, शत्रु से मुक्ति पाना है। अगर शत्रु ये बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु से मुक्ति पाना है, तो एक मंत्र है, खास मंत्र है, ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। ऐसा आपको चांट करना है। तो आज शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। जल में गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो सुखों की बढ़ोतरी होगी। भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है और जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सारी परेशानियों का हल निकल जाता है। 11 बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से परेशानियों का हल निकलता है। धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें और मंत्र चांट करें, ओम नमः शिवाय। आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें तो आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। दूध अर्पित करने से आपकी आमदनी बढ़ेगी और दूध गाय का दूध होगा तो बहुत अच्छा है। और मंत्र चांट करें, ओम नमः शिवाय 11 बार जाप करना है। और आज के दिन शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। अगर शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाते हैं तो कर्ज से मुक्ति मिलती है। भगवान को मिश्री का भोग लगाएं।
धतूरे का फूल भी चढ़ाएं। आज शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं तो सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप अभिषेक करने से ही आपके मनवांछित सारे पूरे होंगे, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि मिलेगी। शिव जी को पंचामृत और सफ़ेद फूल चढ़ाने से खूब तरक्की मिलेगी। पंचामृत चढ़ाना है और सफ़ेद फूल भी चढ़ाना है तो आपके घर खुद खूब तरक्की होगी। और गुस्सा अगर बहुत आता है उसको कंट्रोल करने के लिए शिव जी को जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। शिव जी को जौ के आटे से बनी हुई रोटियों का भोग लगाएं। अगर रोटियां नहीं बना सकते हैं तो जौ के दाने भी चढ़ा सकते हैं, तो इसमें गुस्से पे कंट्रोल आएगा। शिव जी को नारियल अर्पित कीजिए। नारियल अर्पित करने से संतान से मदद मिलेगी। सूखे मेवे का भोग लगाएं। नारियल और सूखे मेवे का भोग लगाना है। तो आपने देख लिया कि कौन सी चीज़ें से क्या फल मिलता है। मैंने एक बार फिर आपको बता दिया है। तो अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। सुख समृद्धि, धन धान्य में बढ़ोतरी, कर्ज से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति और दाम्पत्य जीवन को मधुर करने के लिए दही में शहद मिलाकर भोग लगाएं। तो ये थी आज की बातें। आज व्रत करें अच्छे से। आज छठा सोमवार है और अधिक मास में से केवल 3 दिन बाकी हैं। आज 14 तारीख है, 16 तारीख को अमावस्या है, अधिक मास का आखिरी दिन है। तो 3 दिन में आप भक्ति कीजिए और नाम जाप कीजिए। नाम ही जिंदगी का सार है। अभी कृष्ण कथा में नाम की महिमा गाते हैं कि नाम ही जिंदगी का सार है। बाकी सिर्फ 3 दिन बचे हैं शेष। तो अधिक मास में अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए अच्छे कर्म कीजिए। नाम से कर्म कटते हैं, नाम से अपने पापों भी कटते हैं। ईश्वर कहते हैं कि मेरे शरण में आओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, आओ मेरे पास आओ, ऐसा कहते हैं। एक होता है समर्पण और दूसरा होता है अर्पण। उनमें क्या भेद है देख लेते हैं। एक लड़की शादी के पहले पिता का नाम अपने नाम के आगे लगाती है और शादी के बाद उसके नाम के बाद पति का नाम जुड़ जाता है। आपने देखा कि जो कुंवारी लड़कियां हैं वो अपने नाम के बाद पहले पिता का नाम जोड़ती है, फिर शादी होने के बाद में उसका पति का नाम जुड़ जाता है। वो सब कुछ छोड़कर एक पति के सहारे, एक पति पर भरोसा करके वो सब कुछ शादी के बाद पति के नाम जोड़ लेती है और सब कुछ छोड़कर पति के घर आती है। अपना सब कुछ, सरनेम तक भी बदल जाता है उसका। शादी के पहले पिता का सरनेम होता है और शादी के बाद पति का सरनेम लग जाता है, तो अपना सरनेम तक वो बदल देती है। तो वो एक पति के भरोसे घर बार छोड़कर, अपना सारा सब कुछ छोड़कर उसके साथ हो जाती है और वो सब समर्पित कर देती है, अपने आप को समर्पित कर देती है पति को। उसके अगर पूछेंगे उससे कि कहाँ रहेगी तो कहती है जहाँ पति रहेगा वहाँ रहूँगी। और पति जहाँ पे जैसे रहता है पत्नी भी वैसे ही रहती है, उसी तरह ही रहती है। तो ये होता है समर्पण। टोटल समर्पण। अनजाने जगह पे जाकर पति को अनजाने व्यक्ति के साथ में जो अपना सब कुछ उस पर भरोसा कर एक पति पर भरोसा कर वो सब कुछ अपना समर्पित कर देती है। जैसे उसने पति के हवाले अपने आप को कर दिया था, वैसे ही हमें भी ईश्वर के हवाले हमें अपना समर्पित करना है, सब कुछ समर्पित करना है। जैसे एग्जाम्पल है, भगवान ने एक बलि की कहानी है, भागवत में बलि की कहानी बताते हैं। बलि ने तीनों लोगों को अपने पास कर लिया, हत्या लिया था। तीनों लोगों को, भगवान देवताओं के लोगों को हत्या लिया था। तो मेरे ईश्वर ने क्या किया, उसने वामन अवतार लिया था और उससे कुछ मांगने आए तो 3 पग की जमीन मांगी। उसने वामन अवतार लेकर 3 पग की जमीन मांगी तो 2 पग में उसने तीनों लोगों को ले लिया। मेरे ईश्वर ने जो वामन अवतार लेकर आए थे 2 पग में तीनों लोगों को उसने ले लिया और तीसरा पग भगवान ने सोचा मैं कहाँ रखूं। तो बलि से पूछा, बलि में 2 पग में तो मैंने तीनों लोग ले लिए, अभी तीसरा पग कहाँ रखूं। तो बलि कौन था? बलि प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद जो हम लोगों ने नरसिम्हा अवतार जो लिया था और उन्होंने उसके पिता का संहार किया था। प्रहलाद जो भक्त था, एक छोटा सा भक्त था, प्रहलाद का पोता था बलि। तो प्रहलाद ने किसके दर्शन किए थे? प्रहलाद ने नरसिम्हा अवतार के दर्शन किए थे। मेरे कृष्णा के दर्शन, नरसिम्हा अवतार के दर्शन किए थे। और बलि ने किसके दर्शन किए? वामन अवतार। ये सब अवतार थे, मेरे कृष्णा के अवतार लिए हुए थे। तो बलि ने वामन अवतार के दर्शन किए
वो विराट रूप देखा। पहले तो वो वामन अवतार छोटे से बालक के रूप में आए थे, लेकिन बाद में उसने विराट रूप ले लिया। तो उसका विराट रूप के दर्शन किए। राजा बलि समझ गया कि इसके सामने मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो मुझे सब कुछ उसे देना पड़ेगा, उसके कुछ चलने वाला नहीं है। तो जब भगवान ने पूछा, वामन अवतार लिए हुए भगवान ने पूछा कि मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो उसने कहा, बलि ने कहा कि मेरे ऊपर ही धर दो। उसने सब कुछ सरेंडर कर दिया और समर्पित कर दिया। वैसे ही हमें भी सब कुछ समर्पित करना है। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। डॉक्टर जब एक व्यक्ति का इलाज करता है, बीमारी का इलाज करता है, तो वो बहुत कोशिशों के बाद देखता है कि कुछ होने वाला नहीं है, तो वो क्या कहते हैं, लोग उसके रिश्तेदारों से क्या कहता है कि हमने सब कोशिश कर दी, अब भगवान पर छोड़ दो, वो जो करेगा वही ठीक है। दवा तो हमने कर दी, लेकिन दुआओं की अभी ज़रूरत है। तो वो भगवान के, मेरे ठाकुर जी को हवाले सब छोड़ देता है वो। तो ठाकुर जी को पकड़े रखो। हमें नाम के रूप में ठाकुर जी को अपने पास रखना है। ठाकुर जी हमारे पास कैसे रहेंगे? नाम के रूप में रहेंगे। हमें सब कुछ समर्पित कर देना है। हम सब अपने कर्तव्य तो पूरे करने हैं। ऐसा नहीं कि हम जंगल में जाके सब छोड़ छाड़ के हमें बच्चों को पालना है, वो हम छोड़ के हम नाम जाप करेंगे, ऐसा नहीं है। स्कूल छोड़ने जाना है तो हम बोलेंगे नहीं हमें मंदिर जाना है, ऐसा नहीं करना है। सब अपना कर्तव्य पूरे करना है। स्कूल जाते जाते भी नाम जाप करते हैं, खाना बनाते बनाते भी नाम जाप कर सकते हैं। तो हमें अपने कर्तव्य तो पूरी अच्छे से निभाना है। हमें अपने कर्तव्य सारे अपने निभाने हैं, कर्तव्य को पूरा करना है, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर हमें भगवान को देना है और उसे अपने आप को समर्पित कर देना है। और अर्पण क्या होता है? अगर हम कुछ चीज़ हम भगवान को देते हैं तो वो अर्पण होता है। हमने अर्पण किया, उसे अर्पण किया। लेकिन अब स्वयं को जब अगर हम ईश्वर को दे देते हैं तो वो होता है समर्पण। समर्पण मतलब हम स्वयं को अपने भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो होता है समर्पण। तो हमें अपने आप को समर्पित करके, भगवान को समर्पित करके हमें देखना है, नाम जाप करते रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे नाम की महिमा बहुत है। नाम में बहुत ही शक्ति है। नाम ही कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम जाप करते रहना चाहिए। हमें एक माला जरूर करनी चाहिए। और बाकी के ये 3 दिनों में भागवत गीता का पाठ पढ़िए और 18 अध्यायों का भागवत ये गीता है उसको जरूर पढ़िए। वो 18वां अध्याय जरूर पढ़िए और भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, तो आपकी जो भी कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। आप भगवान को अगर मेरे पास रखते हैं, अपने पास रखते हैं, नाम के सहारे आप भगवान को अपने पास रखिए, तो आप देखेंगे आप दुखों से दूर हो जाएंगे और फिर ये मोह माया के चक्रों से छूट जाएंगे, विकारों से दूर हो जाएंगे और मन में एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा आनंद आप महसूस करेंगे। तो आप नाम जाप करते रहिए और ये अधिक मास के 3 दिन में आप अधिक से अधिक आप जाप कीजिए। 16 तारीख को अमावस्या है, वो भी एक महत्वपूर्ण तिथि है, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगी। आप मेरा ऑडियो सुनते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब दूसरों से भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाले मेरे सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।